हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेन क्लास 98। हम लोग पढ़ रहे हैं सुगम गणित भाग 3 कक्षा 8 के लिए। पिछले क्लास में हम लोग द्विआधारी संख्याएं में अब हम लोग चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं। द्विआधारी संख्या पढ़ रहे थे, द्विआधारी संख्याएं। इसमें हम लोग दशमिक संख्या लेखन प्रणाली और द्विआधारी संख्या लेखन प्रणाली को पढ़ लिए थे। 10 आधार वाली संख्या को 2 आधार वाली संख्या में रूपांतरण ये पढ़े थे प्रश्नमाला 6A में, और 2 आधारी वाली संख्या को 10 आधार वाली संख्या में परिवर्तित करने के लिए 6B में पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे विविध प्रश्नमाला 6। विविध प्रश्नमाला 6 जो है एक अच्छा चैप्टर है और सब प्रश्नमाला विविध प्रश्नमाला के मुकाबला में ये अच्छा इसमें दिया है क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग विविध प्रश्नमाला 6 को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थान को भरिए। रिक्त स्थानों को भरिए। इसमें देखिए 38 दिया है, दशमिक संख्या लेखन प्रणाली में दिया है, और 101 दिया है दो आधारी संख्या लेखन प्रणाली में दिया है। तो हम लोगों को यहाँ प्लस करना है। तो द्विआधारी जो संख्या का लेखन प्रणाली है उसका तो हम लोगों को जोड़ पता नहीं है, कैसे जोड़ होता है, कैसे चाहे जोड़ होगा। तो हम लोगों को एक ही पता है, 10 आधार वाली संख्या को जोड़ घटाव गुना भागा सब हम लोग प्राप्त है। तो क्या करेंगे, पहले 101 जो है द्विआधारी संख्या लेखन प्रणाली उसको 10 आधार वाली संख्या में परिवर्तित करेंगे। तो 101 और ये द्विआधारी है तो इसको क्या करेंगे, पहले देखेंगे इसको 10 आधार वाली संख्या में पहले परिवर्तित करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा। इसमें देखिए 3 अंक है, 3 अंक है तो 2 से शुरू करेंगे। तो 1 है तो 1 हो गया, 1 गुना 2 का स्क्वायर, प्लस 0 है तो 0 हो जाएगा, 0 गुना 2 का पावर 1, और प्लस 1 गुना 2 का पावर 0। ये हो जाएगा 4 प्लस 0 प्लस 1, 2 के पावर 0 बराबर 1 होता है। तो 1 गुना 1 ये आपका 1 हो जाएगा। तो 4 एक ये हो जाएगा 5। इसका मतलब है कि ये जो है 5 आ गया 10 आधार वाली संख्या में। तो अब इसको लिख सकते हैं, ए को 38 10 प्लस ये हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा मान 5 है। तो हो जाएगा 38 और 5 कितना हो जाएगा 44। 44 यही आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ भरा जाएगा 44। अच्छा 1 मिनट, अब ये आ जाएगा 44, ये 10 आधार वाली संख्या में हो जाएगा, लेकिन रिक्त स्थान में भरना है, द्विआधारी वाला ही संख्या में भरना है। तो अब 44 10 को अब हम परिवर्तित करेंगे द्विआधारी वाली संख्या में। तो कैसे परिवर्तित किए थे, 44 का हम लोग क्या किए थे, 2 से भाग दिए थे। इसको 2 से भाग देना पड़ेगा। तो 2 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, और यहाँ शेष को इधर लिखेंगे 2, 22 दूनी 44, शेष बच गया 0। फिर 2 से ले गए तो 11 दूनी 22, शेष बच गया 0। फिर 2 से ले गए तो 2 5 10, शेष बच गया 1। फिर 2 से ले जाएगा तो 2 दूनी के 4 और शेष बच गया 1। फिर 2 से ले गए तो एक बार में गया और शेष बच गया 0। तो इसको जो है कैसे लिखेंगे, ये शेष को द्विआधारी संख्या में कैसे लिखेंगे, 44 10 को यहाँ से देखिए शुरू करते हैं, 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0। ये आपका द्विआधारी संख्या में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ पर क्या भरेंगे, हम यही भर देंगे 10 रिक्त स्थान पर 10 11 0 0। यही आपका रिक्त स्थान भरा गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग पहला का ए सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं बी देखते हैं। पहला है द्विआधारी संख्या में है 10 11 द्विआधारी, प्लस 11 0 1, ये भी है द्विआधारी संख्या। इसको परिवर्तित करना है 10 वाले में रिक्त स्थानों को भरना है। तो हमको तो पहले ही बता चुके हैं कि द्विआधारी संख्याओं का जोड़ तो हमको पता नहीं है, कैसे जोड़ेंगे। 10 केवल तो 1 और 0 आता ही है। तो क्या करेंगे, इसको पहले 10 आधार वाली संख्या में परिवर्तित करेंगे, इसको भी 10 आधार वाली संख्या में परिवर्तित करेंगे। तो इसको 10 आधार वाली संख्या में परिवर्तित करेंगे तो देखिए क्या होगा, इसमें 4 अंक है। तो 4 अंक है तो 4 से कम एक कम कितना होता है, 3 होता है। तो 2 के पावर
क्यूब से शुरू करेंगे। इसको हो जाए इसको लिख सकते हैं 1 गुना 2 के पावर क्यूब प्लस ये 0 का 0 हो जाएगा 2 के पावर 2 और प्लस 1 गुना 2 के पावर 2 और प्लस 1 गुना 2 के पावर 0। ये हो जाएगा 8, ये आपका हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4 प्लस 1, 2 के पावर 0 1 होता है तो 1 गुना 1 1 हो जाएगा 1। ये आपका हो जाएगा 8 4 12 1 13 हो गया, इसका मान 13 हो गया। और इसका मान निकाल लेते हैं, इसमें भी 4 अंक है तो 2 के पावर क्यूब से शुरू करेंगे, 1 के पावर 2 के क्यूब प्लस 1 गुना 2 के पावर 2 प्लस 0 गुना 2 के पावर 1 प्लस 1 गुना 2 के पावर 0। ये हो जाएगा 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1 गुना 2 के पावर 0 1 हो जाएगा। 1 के पावर 0 बराबर 1 होता है, इसलिए 2 के पावर 0 बराबर क्या हो जाएगा 1। ये जगह 8 4 12 और ये 1 13, ये भी 13 आ गया, ये भी 13 आ गया। तो यहाँ पर गलती हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर देखिए 2 के पावर यहाँ पर 1 होगा ना, तो यदि 2 का पावर 1 होगा तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। 8 2 10 1 11 हो जाएगा, ये आपका 11 हो जाएगा, सॉरी 11 हो जाएगा ये। तो अब हमको मिल गया ये, देखिए इसको लिख सकते हैं 11 10 के आधार में प्लस इसको लिख सकते हैं 13, ये आपका 10 के आधार में हो जाएगा। तो 10 के आधार को तो जोड़ ही सकते हैं, 13 11 आपका ये कितना हो जाएगा 24, 10 के आधार में हो जाएगा। तो यहाँ रिक्त स्थान पर क्या हो जाएगा 24 आपका आंसर हो जाएगा पहला का। अब सी देखते हैं, पहला का सी देख लेते हैं। इसमें है 11 0 1 द्विआधार पर है, बाइनरी सिस्टम में है, प्लस 1 0 0 11 यह बाइनरी सिस्टम है। इसको भरना है, बाइनरी सिस्टम में भरना है। तो बाइनरी सिस्टम में भरना है तो इसको जोड़ थोड़े ना सकते हैं, हमको बाइनरी सिस्टम में जोड़ ऐसे पता नहीं है। द्विआधारी वाली संख्या का तो जोड़ अभी पता नहीं है हम लोगों को, या अभी द्विआधारी संख्या को जोड़ने के लिए कोई मेथड अभी प्राप्त नहीं हुआ है, किसी को खोजा अभी नहीं हुआ है इसका। तो इसको क्या करेंगे हम, इसका 10 आधार वाली संख्या में इसको परिवर्तित करेंगे। इसको भी 10 आधार वाली संख्या में परिवर्तित कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, इसके बाद उसको फिर द्विआधारी संख्या में परिवर्तित कर देंगे तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इसको 10 आधार वाली संख्या में परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे, देखिए कई गो अंक है इसमें, 1 2 3 4 गो अंक है, 4 गो अंक है। तो 1 का 1 गुना 2 के क्यूब से शुरू करेंगे प्लस 1 गुना 2 का स्क्वायर प्लस 0 गुना 2 का पावर 1 और प्लस 1 गुना 2 के पावर 0। तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस 2 दूनी का 4, ये आपका 0 हो गया, प्लस 1 2 के पावर 0 1 2 के पावर 0 बराबर क्या होता है 1, 1 के पावर 0 बराबर 1 होता है। तो ये आपका हो जाएगा 8 4 12 और 1 ये 13 हो गया। अब जो है इसका निकालते हैं, 10 के आधार में इसको परिवर्तित करते हैं। तो ये इसमें भी 1 2 3 4 5 इसमें अंक है, तो 5 अंक है, इसमें 5 अंक है, ठीक है। तो 5 अंक है तो इसको शुरू करेंगे 2 के पावर 4 से। तो 1 गुना हो जाएगा 2 के पावर 4 प्लस 0 गुना 2 के पावर हो जाएगा क्यूब प्लस 0 गुना हो जाएगा 2 के पावर स्क्वायर, अब प्लस 1 गुना हो जाएगा 2 के पावर 1 और प्लस 1 गुना 2 के पावर 0, इसका हो गया। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 2 के पावर 4 हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 गुना 2 के पावर 1, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 1 गुना 2 के पावर 0 बराबर 1। ये आपका जोड़िए 16 2 18 और ये क्या हो गया 19 हो गया। तो हमको मिल गया ये 13 10 के आधार में प्लस 19 10 के आधार में। तो 13 और 19 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 3 12, 9 3 12 के 2 हाथ में लगल 1 1 1 2 1 3 32 आपका आ गया 10 के आधार में। जब 32 10 के आधार में आ गया, लेकिन हमको रिक्त स्थान भरना है 2 के आधार में भरना है, रिक्त स्थान द्विआधारी संख्या प्रणाली के रूप में भरना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब द्विआधारी संख्या रूप में परिवर्तित करेंगे। इसके लिए क्या करते हैं हम 32 का
2 से भाग देंगे तो 2 से 16 दूनी 32 हासिल हो जाएगा 0। फिर 2 से ले जाएंगे तो 8 दूनी 16 हासिल हो जाएगा 0। फिर 2 से ले जाएंगे तो 4 दूनी का 8 हासिल हो जाएगा 0। फिर 2 से ले जाएंगे तो 2 दूनी का 4 हासिल हो जाएगा 0। फिर 2 से ले जाएंगे तो एक बार में और हासिल हो जाएगा 0। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया, 32 10 बराबर हो गया। नीचे से ऊपर जाते हैं तो 1 पर कितना शून्य हो गया, 1 2 3 4 5 शून्य, 1 पर 1 2 3 4 5 शून्य। ये आपका 32 बराबर हो गया द्विधारी में। तो यहाँ लिख देंगे, खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, 1 पर 1 2 3 4 5 शून्य। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया पहला का सी हो गया। अब देखते हैं दूसरा में भी है, रिक्त स्थान भरना है। देखिए रिक्त स्थान को भरिए। दूसरा का पहला देखते हैं, दूसरा में भी रिक्त स्थान नहीं भरना है। दूसरा का ये देखते हैं, क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए किताब में, किताब तो आपके पास होगा ही। दूसरा का ये तो ये देखते हैं, ये है 43 10 के आधार पर -11 10 के आधार पर बराबर, खाली स्थान 2 के आधार पर निकालना है। तो ये तो हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 43 - 11 10 के आधार पर कितना हो जाएगा, 4 में से 3 में से जाएगा 2 और 4 में से जाएगा 3, 32 10 के आधार पर, और इसको निकालना है 2 के आधार पर। तो अभी तो पिछले क्वेश्चन में निकाले थे हम, तो यहाँ पर भी हम निकाल लेते हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक भी हम आपको बता देंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो में, किसी वीडियो में शॉर्ट ट्रिक इसका बता देंगे। ठीक है, तो पहले जो जनरल मेथड है उसी से सॉल्व कर लेते हैं। 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से 16, 2 से 8, हासिल भी लिखना है ना, 2 से 8 हो गया, 2 से 4 ये हासिल हो जाएगा 0, 2 दूनी का 4 हासिल 0, फिर 2 2 एक बार में जाएगा, ये हासिल 0 हो जाएगा। तो 32 10 बराबर कितना प्राप्त हो गया, द्विधारीय संख्या में 2 के आधार पर ही हो जाएगा। नीचे से शुरू करते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक शेष जो होता है 1 हो जाएगा, और एक पर 5 शून्य, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आपका द्विआधारी हो गया। तो यहाँ पर भरा जाएगा 1 पर 1 2 3 4 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा का ये हो गया। दूसरा का बी देखते हैं। दूसरा का बी है 43 10 के आधार पर -11 है, ये 2 के आधार पर है बराबर, हमको खाली स्थान भरना है, ये भी 2 के आधार पर भरना है। तो 43 तो 10 के आधार पर है, 11 को ये इसको 2 आधार पर है तो इसको 10 के आधार पर बदलेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2 गो संख्या है तो 1 गुना 2 गो संख्या, तो 2 के पावर 1 से शुरू करेंगे, प्लस 1 गुना 2 के पावर 0, तो ये आपका हो जाएगा 2 और प्लस 1, ये आपका हो गया 3, यानी 43 10 के आधार पर माइनस ये हो जाएगा 3 हो जाएगा 10 के आधार पर, बराबर आपका हो जाएगा ये 43 - 3 बराबर हो जाएगा 40 10 के आधार पर हुआ। लेकिन हमको खाली स्थान में भरना है 2 के आधार पर, तो 40 को 2 के आधार पर हम लोग करते हैं, बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, तो आपका हो जाएगा 2 भाग देंगे 2 से और शेषफल लिखते जाएंगे, 2 20 दूनी के 40 शेषफल 0 हो गया, 2 2 10 20 शेषफल 0, 2 5 10 शेषफल 0, 2 दूनी के 4 शेषफल 1, 2 एक बार में शेषफल 0 हो गया। तो 40 जो 10 के आधार पर है उसको बाइनरी 2 के आधार पर कैसे लिख सकते हैं, एक पर देखिए 1 0 1 0 और एक पर 3 0, 1 पर 3 0, ये हो गया 2 के आधार पर, और यही हमको खाली स्थान में भरना है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 और 1 पर 3 0, 1 पर 3 0, यही आपका आंसर हो जाएगा, खाली स्थान भरा जाएगा। दूसरा का सी देखते हैं। दूसरा का सी देखते हैं। दूसरा का सी है, दूसरा का सी है 2 के आधार पर 11 0 1 0, 2 के आधार पर 11 0 1 0 है, 2 के आधार पर माइनस 10 11 2 के आधार पर, बराबर इसको 10 के आधार पर भरना है।
तो इसको पहले 10 के आधार पर चेंज करते हैं, परिवर्तित करते हैं, क्योंकि 2 के आधार पर का घटाव जोड़ घटाव गुना थोड़े मालूम है किसी को, तो अभी वैसे नहीं हो पाता है। तो इसको 10 के आधार पर करेंगे तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 गो अंक है, 5 अंक है तो 2 के पावर 4 से शुरू करेंगे तो 1 का हो जाएगा 1 गुना 2 के पावर 4 प्लस 1 गुना 2 के पावर 3 प्लस 0 गुना 2 के पावर 2 प्लस 1 गुना 2 के पावर 1 प्लस 0 गुना 2 के पावर 0। तो ये बराबर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 16 प्लस ये 8 हो गया प्लस ये तो 0 हो गया प्लस यहाँ पर 2 और प्लस ये 0 है, ये आपका हो गया 16 8 24 2 26 हो गया ये, ठीक है। और इसका जब करते हैं इसका 10 के आधार पर कितना हो जाएगा, इसमें 4 अंक है, 4 अंक है तो स्थानीय मान निकालते हैं 1 का, तो 1 का गुना 2 के पावर क्यूब हो जाएगा प्लस 0 गुना 2 के पावर 2 प्लस 1 गुना 2 के पावर 1 प्लस 1 गुना 2 के पावर 0। ये आपका हो जाएगा 8 प्लस ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो गया और प्लस ये 1 गुना 2 के पावर 0 बराबर 1 होता है। तो हो गया 8 2 10 और 1 11 हो गया, तो हमारा आंसर मिल गया। ये आपका हो गया 26 हो गया 10 के आधार पर माइनस 11 हो गया 10 के आधार पर। ये बराबर 26 माइनस 11 करेंगे तो 6 में से जाएगा 5 और 2 में से गया 1, 15 हो जाएगा आपका 10 के आधार पर। तो खाली स्थान पर ये क्या 15 भरा जाएगा, यही आपका आंसर हो गया 15। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी रिक्त स्थान को भरना है। रिक्त स्थान भरें, रिक्त स्थान भरें। तीसरा का ए है 15 जो है 10 के आधार पर है, गुना वाला है इसमें, और 101 जो है वो 2 के आधार पर है, बराबर जो है खाली स्थान 10 के आधार पर भरना है। तो सबसे पहले हमको इसको जो है 10 के आधार पर परिवर्तित करना पड़ेगा। तो 10 के आधार पर परिवर्तित करने के लिए इसमें 3 अंक है तो 1 से 2 के क्यूब से शुरू, 3 अंक है तो 2 के पावर 2 से शुरू करेंगे। 1 गुना 2 के पावर 2 प्लस 0 गुना 2 के पावर 1 और प्लस 1 गुना 2 के पावर 0। ये आपका कितना आ गया 4 आ गया प्लस 0 प्लस ये हो गया 1 हो गया। 2 के पावर 0 बराबर 1 होता है, 1 गुना 1 1 हो जाएगा, तो 4 1 5 हो गया ये। अब क्या है आ गया हमको 15 10 के आधार पर गुना, इसको लिख सकते हैं 5 10 के आधार पर, तो 15 5 75 हो जाएगा आपका ये 10 के आधार पर। यही 75 यहाँ खाली स्थान पर भरा जाएगा, यही आंसर हो जाएगा 75। तीसरा का ये हो गया। तीसरा का बी देखते हैं। तीसरा का बी है 10 11 2 के आधार पर गुना में 101 2 के आधार पर, बराबर इसको भी बाइनरी सिस्टम में ही लिखना है गुना करके। तो बाइनरी सिस्टम का तो जोड़ घटाव गुना मालूम नहीं है, तो इसको क्या करेंगे 10 के आधार पर चेंज करेंगे। इसमें 4 अंक है तो 2 के पावर क्यूब से शुरू करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 गुना 2 के पावर क्यूब प्लस 0 गुना 2 के पावर 2 प्लस 1 गुना 2 के पावर 1 और प्लस 1 गुना 2 के पावर 0। ये आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 0 प्लस 2 प्लस ये हो जाएगा 1, 8 2 10 1 11 हो गया। अब इसको करते हैं, यहाँ इसमें 3 अंक है तो 2 के पावर 2 से शुरू करेंगे। 2 के पावर 2 प्लस 0 गुना 2 के पावर 1 प्लस 1 गुना 2 के पावर 0। ये आपका हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 0 और प्लस ये हो जाएगा 1, ये आपका हो जाएगा 5। हमको मिल गया 10 के आधार पर, इसको लिख सकते हैं 11 10 के आधार पर और गुना में इसको लिख सकते हैं 5 10 के आधार पर, बराबर हो जाएगा 11 5 55 हो जाएगा 10 के आधार पर हो गया 55। लेकिन खाली स्थान में भरना है 2 के आधार पर भरना है, तो 55 को 2 से भाग देते हैं, ऐसे भाग देंगे 55 को, तो कितना हो जाएगा 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी के 4 और 27 दूनी 54 हासिल 1 होता है। 2 से फिर करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 13 दूनी का 26 1 27, फिर 2 से करेंगे 2 6 के 12 और 1 13 हासिल, 2 3 6 हासिल 0, फिर 2 से करेंगे तो 1 बार में जाएगा और 1 हासिल आएगा। तो इसको बाइनरी सिस्टम में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 55 को 11 1 1 11 हुआ, 0 के बाद 3 गो 1 है, 0 1 3 गो 1 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा बाइनरी सिस्टम में
ये रिक्त स्थान भरा जाएगा। अब तीसरा का सी देख लेते हैं। अंतिम क्वेश्चन है तीसरा का सी। ठीक है, तीसरा का सी को देख लेते हैं। सी है 15 10 के आधार पर है और गुना में 10 भी 10 के आधार पर है, बराबर हमको 2 के आधार पर निकलना है रिक्त स्थान। तो 10 के आधार पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। 15 10 150, 10 के आधार पर। अब बराबर हमको 2 के आधार पर निकलना है, तो इसको मतलब कि हमको द्विआधारी संख्या में परिवर्तित करना है 150 को। तो 150 को द्विआधारी संख्या में परिवर्तित करना है तो इस तरह से 2 से भाग देते हैं हमेशा। 2 75 दूनी 150, शेषफल 0। 2 से करेंगे तो द्वितीय के 6 और 37 हो जाएगा। 2 7 हासिल बच जाएगा 1। 37 दूनी 74, फिर 2 से ले जाएंगे तो 18 दूनी 36 हासिल हो जाएगा 1। 2 से ले जाएंगे तो कट जाएगा, 2 9 18, शेषफल हो जाएगा 0। फिर 2 से ले जाएंगे 2 चौक के 8, शेषफल 1। 2 से ले जाएंगे तो 2 दूनी का 4, शेषफल 0। अब ले जाएंगे 2 से तो एक बार में चल जाएगा और शेषफल 0 हो जाएगा। तो आपका 150 बराबर कितना आ गया, 150 10 के आधार पर आ गया, 2 के आधार पर कितना आ गया, देखिए यहाँ पर 1 के बाद 2 गो 0 है, 2 गो 0, फिर 1 0, 1 के बाद 2 0, फिर 1 0, फिर 1 1 0, 1 1 0। ये आपका 2 के आधार पर आ गया। हमको रिक्त स्थान में यही न भरना है तो भर देंगे 110 110 110 110, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग द्विआधारी संख्या को अच्छी तरह से पढ़ लिए और सभी क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिए। तो विविध प्रश्नमाला 6 आपका समाप्त हो गया। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 7 बीजीय व्यंजकों का गुणा एवं सर्वसमीकाएँ। ये सब अब अगले क्लास में 7 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 7वां चैप्टर को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।